नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और हम आज जानेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशंस है और कुछ पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनको आगे हमारा मैथमेटिक्स में किस प्रकार से उनका यूज है उसके बारे में जानेंगे। तो होते क्या है, आइए देखते। यूक्लिड, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द वर्ड जियो। ग्रीक वर्ड जियो, कैसा वर्ड है? जियो, इससे आया ये। और इसका मीनिंग क्या है? जियो का मतलब क्या है हमारे पास? अर्थ। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। मैट्रियन, मैट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजर करना। जियो किससे बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है, अर्थ और मेजरमेंट। यानी कि अर्थ का हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थ के बारे में यहाँ पे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कहां से है? ज्योमेट्री अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। यानी कि धरती को मापने के लिए हम क्या है? ज्योमेट्री का यूज करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो भी हमारे पुरातन में, प्राचीन काल में जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और भी बहुत सारी सभ्यता हुई है, अलग अलग जगह पर हुई है। ग्रीक में हुई है पिरामिड्स वगैरह, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन सिविलाइजेशन में भी क्या है? धरती को मापा जाता था, तब से ज्योमेट्री को पढ़ा जा रहा है। ज्योमेट्री जो मीनिंग है, ज्योमेट्री इसमें क्या हमारे पास फिगर्स होते हैं, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये आज तक की सबसे सिविल, यानी कि एकदम बिल्कुल पैटर्न से बनी हुई घर है, सबकी सेम तरीके से बने हुए घर है, उस टाइप की सिविलाइजेशन थी। इजिप्शियन पिरामिड, आज भी बड़े बड़े पिरामिड दिखते हैं, सदियों पहले के बने हुए पिरामिड से वो किस प्रकार से एक पत्थर को काट के बनाए गए हैं, ऐसे हमारे पास यहाँ पे इतिहास से ही ज्योमेट्री को पढ़ा जा रहा है। So these examples show that geometry was beginning, developed and applied everywhere in the world. Geometry क्या है? पूरे संसार में हर जगह पर डेवलप है पहले से ही और यूज होता आ रहा है। But this was happening in an unsystematic manner. इसका कोई एक सिस्टम नहीं है। The Greek were interested in establishing the truth of the statement by discovering using deductive reasoning. Greeks है वो क्या है? इसको रीजनिंग के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। बस सेकंड ट्रायल कर दिया। यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए, वाज द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इजिप्ट जो है मिस्र, जिसे आज हम रोमानिया टाइप यूज कर लेते हैं, उसमें इजिप्ट, ठीक है, मिस्र इसका पुरातन नाम था। इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। यूक्लिड को मैथमेटिशियन हुए हैं, बहुत ही फेमस, इन्होंने ही यूक्लिड ज्योमेट्री पूरी लिखी है। तो क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री? He collected all the known work and arranged it in famous treatises called elements. उसने क्या किया? जितने भी काम पहले से ज्योमेट्री में हुए थे, फाइंड आउट हो चुके थे, उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया और उन्हें क्या नाम दिया? एलिमेंट नाम दिया। He divided the elements into 13 chapters. उसने उन एलिमेंट को क्या किया? अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, चैप्टर्स में बांट दिया। Each called a book, और हर एक को क्या किया? किताब नाम दिया। These books influence the whole world understanding of geometry for generation to come. और इन बुक्स आज तक पूरे संसार को इन्फ्लुएंस करती आ रही है मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। क्या है ये बुक्स के चैप्टर्स? इनके बारे में जानेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस यूक्लिड अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री। हम उसके जो पुरानी जो उसने बुक लिखी थी उनको हम आज के दिन में अप्रोच करेंगे, ज्योमेट्री से अटैच करेंगे। In this chapter, we shall discuss Euclid's approach to geometry and shall try to link it with present day geometry. तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। Consider three steps from solid to point. From solid surface, line, point. In each step, we lose one extension, also called r dimension. हम हर एक step में क्या है? एक dimension खोदेंगे और उसे extension खोदेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? Dimension कहते हैं। So a solid has 3 डायमेंशन। सॉलिड को क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन। यानी कि वो जो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ सामने, तो मैं कैसा हूँ? 3D में खड़ा हुआ हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? 3D, 3 डायमेंशन। सरफेस हैज 2, और सरफेस जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई बुक है, या हम कोई यहाँ पे बुक ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक सामने बुक ले ली मैंने, ये बुक है, तो इसका जो ये सरफेस है ये कैसा है? प्लेन है। तो प्लेन है, ये कैसा? 2D है, तो हम इसे क्या नाम देंगे यहाँ पे? 2D। सरफेस कैसा होगा? 2D होगा। ये पेन है, ये पेन कैसा हो गया? लाइन हो गया, तो लाइन हो गया। और ये पॉइंट पेन की टिप है, क्या ये टिप है? तो इस टिप को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट।
तो सबसे पहले एक जो पॉइंट है उसके कितने डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है इसका, कितना डायमेंशन, 0। इसका कितना डायमेंशन, एक 1 डायमेंशन है, एक सीधी सिंपल लाइन है। और ये प्लेन के अंदर हमने कोई फिगर बनाया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उससे हम क्या करेंगे 2 डायमेंशंस, एक 3D फिगर जिसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है, उससे हम क्या कहते हैं 3 डायमेंशंस कहते हैं, और क्या कहते हैं सॉलिड कहते हैं। तो ये देखो 3 डायमेंशन का कहेंगे सॉलिड, 2 डायमेंशन को हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, और 1 डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, लाइन होती है, और 1 डायमेंशन क्या होती है, लाइन, और 0 डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है। यूक्लिड की डेफिनेशन से कुछ इसके पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अ पॉइंट इन दैट इज दैट व्हिच इज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट ही ना हो जिस पॉइंट का, ठीक है। ए लाइन इज ब्रेडथलेस लाइन, लाइन कैसी है, ये लाइन क्या है, इसकी लंबाई है लेकिन क्या इसकी ब्रेडथ नहीं है, ब्रेडथ मतलब कोई सी चौड़ाई नहीं है। देखो अगर हम बिल्कुल डेप्थ में जाए तो इसकी चौड़ाई हमें मिल जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ लाइन सिंपल ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ है, ब्रेडथ नहीं है। लाइंस, जो ये लाइन है इसके जो ये एंड पॉइंट है, ये एंड्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन कैसी लाइन है, वो खुद एक पॉइंट पे लाइन कर रही है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे, तो खुद वो एक लाइन है, पॉइंट पे लाइन कर रही है। सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या होता है, जिसके क्या हो, लेंथ हो और ब्रेड्थ हो। ये हमने एक सरफेस बना दिया, ये इसके यहाँ पे लेंथ हो जाएगी और यहाँ पे ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस की क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो ये सरफेस है इसकी जो एज है, एज का मतलब क्या है, किनारा। ये किनारा क्या है हमारे पास, यहाँ पे लाइन है, क्या है, ये लाइन है। प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lie evenly with the straight line on its surface। प्लेन सरफेस क्या है, ये सरफेस खुद क्या है, लाइनों से बना हुआ सरफेस है, यानी उसके ऊपर क्या है, लाइनें ड्रॉ कर रखी है हमने। सरफेस क्या है, देखो ये सरफेस ड्रॉ कहां पे कर रखा है, मैंने इस बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है। ये बोर्ड अपने आप में क्या है, एक सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सभी क्या है, प्लेन्स है। क्या है, प्लेन फिगर्स है, प्लेन सरफेस है। तो यूक्लिड ने अज्यूम किया कुछ प्रॉपर्टीज को which were not to be proved, जिन्हें क्या है, प्रूव नहीं किया जा सकता था। तो उनका क्या है, उसने उन्हें क्या नाम दे दिया, these assumptions are actually obvious universal truth, he divided them into two types। तो जिन चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता था उसने क्या किया, हमने दो चीजों में बांट दिया, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के अंदर। तो उसने क्या नाम दिया, he used the term postulate for the assumption that were specific to geometry, जिन्हें क्या करते थे, अज्यूम कर रहे थे और जो ज्योमेट्री में थी, ठीक है। Common notions often called axioms were assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to geometry। और जो ज्योमेट्री से वो नहीं थी, ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं थी, उन्हें उसने क्या नाम दिया, एक्सियम्स। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड थी, उन्हें क्या नाम दिया उसने, पोस्टुलेट। ये सभी क्या थे, यूनिवर्सल ट्रूथ थे हमारे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूक्लिड के एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट से ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और जो ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है उन्हें उसने किसमें डाला, एक्सियम्स में डाला। तो एक्सियम पढ़ते हैं things which are equal to the same are equal to one another। जैसे कि दो चीजें आपस में इक्वल हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, एक्सियम बना देंगे। वो इक्वल है तो इक्वल है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या है, 2k है, तो ये क्या है, भाई इक्वल है तो है। अब इसको प्रूव कैसे करें, प्रूव नहीं कर सकते तो हम इसे नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूक्लिड ज्योमेट्री का यहाँ पे यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे पूछ ले सर 1 1 ही क्यों है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इन्हें हमें क्या पढ़ते हैं, एक्सियम्स में पढ़ते हैं। इक्वल था यानी टू इक्वल, बोथ आर इक्वल, कहना कि देखो ये दो चीजें क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। अगर इन इक्वल के अंदर मैं कुछ इक्वल ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इक्वल ऐड कर दूं, इस 2 के अंदर मैं 2 ऐड कर दूं, तो कुछ चेंज हुआ, क्या कुछ चेंज हुआ इसके अंदर, मैं नहीं हुआ ना चेंज, तो क्या है, ये एक्सियम्स नंबर 2 है। अगर इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और तीसरा एक्सियम क्या कहता है कि अगर हम किसी के अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी हमारे पास क्या कुछ चेंज नहीं होगा, रिमाइंडर था इक्वल, दोनों साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मान लो मैं इस 2 के अंदर से मैं क्या कर देता हूं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, 3 को सब्ट्रैक्ट, 2 में से 3 गया कितना बचा, -1, 2 में से 3 गया कितना बचा, -1। दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो भाई इक्वल है। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें अगर आपस में कोइंसाइड है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है,
कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सारी क्या है आपस में कोइंसाइड हो रही है। तो कोइंसाइड हो रही तो क्या चाहिए, एक दूसरे के आपस में इक्वल भी है। ये थी एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है ना, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है, होल का मतलब पूरी जो चीज है वो हमेशा क्या रहेगी, अपने पार्ट से बड़ी रहेगी। जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, सर्कल का क्या है, ये पार्ट है आधा, हाफ। तो ये क्या है, हाफ। ये हाफ हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा पूरे से। क्या कह रहा है, एग्जिट नंबर 5 कह रहा है जो होल है, जो पूरी चीज है वो हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी उसके पार्ट से। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 इज लेस देन 1। ठीक है, जो पार्ट है वो क्या है, छोटा है होल से, या होल बड़ा है पार्ट से। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। 6 एक्शन कह रहा है हमारा, which are double of the same things are equal to one another। जैसे कि चीजें है डबल कर देंगे तो सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर इसको डबल कर देंगे तो क्या रहेगी, डबल हो जाएगी वो उसी चीज से। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। किसी चीज को हम हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की चीजें थी एग्जाम्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट के बारे में। पोस्टुलेट कहां पे आएगा, इसे हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे। ज्योमेट्री की ओर चलते हैं दोबारा से। ज्योमेट्री कह रहा है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट से हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट के बीच में क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, फिर कह रहा है एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है, जिसके क्या कोई एंड पॉइंट्स ना हो, क्या हो, कोई एंड पॉइंट्स ना हो, ये चल जाएगी। तो क्या इनफाइनाइटली मूव करती है, इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ होती है। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट चाहिए और फिर क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए, यानी कि कितनी दूरी पर हम सर्कल को उस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। एक हमने रेडियस दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और इसे क्या कर देंगे, इस तरह से यहाँ पे मूव कर देंगे। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे सर्कल। अगला पॉइंट कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे के सारे जितने भी राइट एंगल होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये बताओ राइट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमें बताओ राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल का मतलब होता है दो लाइंस क्या हो आपस में परपेंडिकुलर हो, और जब परपेंडिकुलर होती है तो क्या है, एंगल बनती है, उस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। और इस एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। चाहे कहीं पर भी राइट एंगल बने, दो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल बने, राइट एंगल से बने, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल की हर जगह क्या मिलेगी, वैल्यू सेम मिलेगी, कितनी, 90 डिग्री मिलेगी। अगला पोस्टुलेट है हमारा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side of which sum of angle is less than the two right angle। क्या कह रहा है, दो लाइंस है, इनके ऊपर एक तीसरी लाइन एक और घेर दी हमने। तो कह रहा है यहाँ पे एक एंगल तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। कि जो दो एंगल बचेंगे इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, हमेशा लेस देन टू राइट एंगल, दो राइट एंगल से छोटा ही होगा। इन दोनों का सम, जिसे x नाम लेता हूं और इसे नाम लेता हूं y, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, हमेशा 90 या 90 से छोटा रहेगा। कुछ इक्विवेलेंट वर्जन है हमारे पास पोस्टुलेट से, इस पोस्टुलेट के प्लेफेयर एक्सियम्स गिवन बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर इन 1729। जो नंबर है 1729 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे आगे आपके सामने इस नंबर को ऊपर रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन ने भी इक्वेशन दी है, पता है उसके बारे में, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। श्रीनिवासन रामानुजन मैथमेटिशियन थे, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत अच्छी क्वेश्चन दी है, उसके बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, वो आप जरूर देखना। For every line, स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने क्या कहा, for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L।
कह रहा है एक लाइन ले लो एल और एक पॉइंट लो पी, नोट लाइन ऑन द लाइन, एक पॉइंट लो पी, ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, जो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहना, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, इसके ऊपर से यूनिक लाइन पास कराओ, पासिंग थ्रू पी, जो लाइन इस लाइन पॉइंट से पास करेगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एल होगी, इस एल लाइन में क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये उसने अलग से नाम दिया, किसने दिया है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने दिया। ठीक है ना, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, है ना, दो लाइन ऐसी डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन अगर आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या नहीं होगी, वो पैरेलल नहीं होगी किसी सेम लाइन के। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दो लाइन आपस में कट कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट कर रही है, तो ये क्या है, आपस में पैरेलल नहीं मिलेगी हमें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल मिलेगी, ये वाली लाइन क्या है, किसके पैरेलल मिलेगी, यहाँ पे इनमें से किसी के पैरेलल नहीं मिलेगी, इसके पैरेलल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पोस्टुलेट था, फिर पोस्टुलेट कुछ और अदर से था। हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जब तक मैंने पढ़ा है, उनमें रिलेटेड क्वेश्चंस है, आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनटू हाउ मेनी चैप्टर वाज द फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट डिवाइडेड बाय यूक्लिड, यूक्लिड ने कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया था भाई, इसको 13 चैप्टर में डिवाइड किया था, तो 13 क्या हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना इसको, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। Each of the following needs a proof, प्रूफ की किसी जरूरत होती है, बात ये बता देगा, ऑप्शन से पढ़ो। एग्जाम्स क्या है, एग्जाम्स क्या थे, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं थे, यानी कि अलजेब्रा टाइप के, ठीक है, उन्हें क्या कहते थे, एग्जाम्स। और जो ज्योमेट्री के यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उन्हें हमने क्या कहा था, पोस्टुलेट कहा था। और डेफिनेशंस क्या होती है, किसी भी चीज की डेफिनेशंस होती है, वर्डिंग और डेफिनेशन कहते हैं। तो प्रूफ की जरूरत किसे होती है, थ्योरम को होती है, किसे होती है, थ्योरम्स को होती है। ठीक है, तो प्रूफ की जरूरत किसे हो गई, थ्योरम। साइड फेस ऑफ पिरामिड, तो सबसे पहले अपना पिरामिड देखा है आपने, फोटो में देखा ही होगा, किसी ने रियल में भी देखा हो पिरामिड। ठीक है, पिरामिड क्या होता है, देखो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं तो दिखने में कैसे दिखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में दिखते हैं, 3D फिगर है, कैसा फिगर है, 3D फिगर, वो इस टाइप से कुछ बना हुआ है, ऐसा पीछे उठा हुआ इस टाइप का। तो ये किनसे मिलके बनाए, वो ट्रायंगल से मिलके बनाए, किससे मिलके बनाए, उनका जो बेस है वो भी कैसा है, वो भी कैसा है, ट्रायंगल है, बेस भी उनका ट्रायंगल, उनकी हाइट से ऐसे बनाएंगे तो भी हम ये भी ट्रायंगल। ठीक है, बेस भी ट्रायंगल, और यहाँ पे एक बेस, ये मतलब एक तो बेस हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक बेस इधर हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक इसके बिल्कुल सामने हो गया, इससे मिलकर बनाया पिरामिड्स, ट्रायंगल से मिलकर। अगला देखते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं, बिल्कुल से मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं तो कैसा हूं, सॉलिड हूं, यानी कि 3D फिगर, 3 डायमेंशन पूछ रहा है, तो कितने डायमेंशन हो गए इसके, 3 डायमेंशन हो गए। एक्सियम्स आर अज्यूम्ड, एक्सियम्स को अज्यूम किया जाता है किसमें, डेफिनेशंस में, थ्योरम में, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, या यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसमें भी इसे कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ किसमें है, ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में। एग्जाम्स हमारे किससे रिलेटेड थे, अदर देन ज्योमेट्री, पोस्टुलेट से आते थे हमारे ज्योमेट्री के यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पे क्या हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये देखना है यहाँ पे। स्टेटमेंट पढ़ो, द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, द वॉल ऑफ रूम आर पैरेलल, देखो यहाँ पे रूम बनाते हैं, उसके फर्श और क्या दीवार क्या हो, कभी पैरेलल है, नहीं पैरेलल नहीं हो सकती कभी भी। बिल्डिंग एंड वॉल, क्या छत और दीवार पैरेलल हो सकती है, नहीं, वो भी पैरेलल नहीं हो सकती। द फ्लोर एंड द सीलिंग, फ्लोर मतलब फर्श और सीलिंग मतलब छत, क्या ये पैरेलल हैं, हाँ भाई ये पैरेलल हो सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू एडजेंट वॉल, एडजेंट वॉल मतलब ये वॉल और इसके साथ में एक और वॉल अगर बना दे, क्या वो पैरेलल होगी, नहीं होगी, तो मेरी छत और फ्लोर और ये क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर का आ गया, सी आ गया। Which of the following statement are true, यहाँ पे फिर से हमें ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट आ गया। क्या कह रहा है, ओनली अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट है, क्या मुझे एक यूनिक लाइन पास होती है, मैंने एक लाइन ये पास कर दी और एक लाइन ये पास होगी, तो पहला ऑप्शन जो है यहीं पर ही गलत हो गया। हम एक यूनिक पॉइंट से बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगला कह रहा है इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह दिया, टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट बनाए तो इससे क्या हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। यहां पे सिर्फ एक यूनिक लाइन पास होगी,
2 पॉइंट से हमारे पास एक यूनिक लाइन मिलेगी और 1 पॉइंट से हमें इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन मिलेगी। इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल क्या है, इक्वल है। दो सर्कल इक्वल है तो उनका क्या मिलेगा, हमें रेडियस क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। उनका रेडियस भी इक्वल मिलेगा, उनका एरिया भी हमें इक्वल मिलेगा, उनकी सरकमफेरेंस भी हमें क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, ठीक है। लाइन है डेफिनेट लेंथ। क्या एक लाइन की डेफिनेट लेंथ होती है? नहीं। लाइन क्या होती है, लाइन तो हमारी चल देती है दोनों तरफ, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती लाइन की। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा इसका, सी। अगला क्वेश्चन देखो, Euclid which axiom illustrate the statement that when x plus y equal to 15 then y plus z equal to 15 जरूर है। क्या कर दिया, x plus y की वैल्यू यहाँ पे इससे पुट करते 15 तो क्या बन गया 15 प्लस में z। ये एग्जाम्पल का कौन सा वाला पोस्टुलेट है हमारे पास। किसी भी नंबर में अगर हम कुछ सेम नंबर ऐड कर दे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। इतना सा था बस हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री, कुछ पोस्टुलेट्स है, कुछ थे हमारे पास, और 13 चैप्टर में यूक्लिड ने डिवाइड किया था, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने एक श्रीनिवासन रामानुजन के नंबर के बारे में यहाँ पे बात की है 1729। इस नंबर के बारे में बताना, श्रीनिवासन रामानुजन कौन थे और कहाँ के मैथमेटिशियन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।